रिया एक साधारण परिवार की 21 साल की लड़की थी। वह पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी भी करती थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात अमन से हुई। अमन उसी इलाके में रहता था और दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और प्यार में बदल गया। शुरुआत में अमन रिया का खूब ख्याल रखता था। वह रिया से शादी करने की बातें करता, उसे भविष्य के सपने दिखाता और बार बार भरोसा दिलाता कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों न हो जाए, लेकिन वह रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। रिया ने भी अमन की बातों पर पूरा भरोसा किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद यही भरोसा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। एक दिन रिया को अचानक अपनी तबीयत बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगातार कमजोरी होती रही, सुबह सुबह उल्टी होती और कई दिनों तक उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो उसने इसे सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब कई हफ्तों तक उसकी हालत ठीक नहीं रही तो उसने अकेले जाकर जांच करवाई। रिपोर्ट उसके हाथ में आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक रिया पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट है। रिया काफ़ी देर तक अस्पताल में बैठी रही। उसके हाथ कांपते रहे और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अब क्या होगा। आखिर उसने अमन को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। अमन भी कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन फिर उसने रिया को भरोसा दिलाया कि वह उसका साथ जरूर देगा और दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। अमन ने उसे शादी का भरोसा दिया, लेकिन रिया को कम से कम अमन के उसके बाद भरोसा था, इसलिए उसने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। अगले कुछ हफ्तों तक रिया अमन के भरोसे अपनी प्रेगनेंसी छिपाती रही। घर में उसकी माँ कई बार पूछती रही कि वह इतना कमज़ोर क्यों है, लेकिन रिया हर बार कोई न कोई बहाना बना देती थी। वह ढीले कपड़े पहनने लगी और घर वालों से अपनी हालत छिपाने लगी। उधर अमन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो लड़का कई दिन में कई बार फ़ोन करता, अब उसके पास रिया के लिए बिल्कुल समय नहीं था। रिया जब भी उससे शादी की बात करती तो अमन कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा टाल देता। रिया को धीरे धीरे समझ आने लगा कि अमन शायद उसकी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, लेकिन उसके पास भरोसा के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह हर बार खुद को समझाती रही कि अमन अभी भी उसके साथ डरा हुआ है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया और रिया की प्रेगनेंसी अब छिपाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका पेट थोड़ा थोड़ा बाहर दिखने लगा। एक दिन उसके पिता की नज़र उसके उभरे हुए पेट पर गई। उन्हें पहले से ही शक था कि उनकी बेटी कुछ छिपा रही है। उन्होंने रिया से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन रिया कुछ नहीं बताया। आखिर में एक दिन उसके पिता उसके डॉक्टर के पास ले गए। रिया बहुत डरी हुई थी। वह लगातार सोच रही थी कि अगर उसके पिता को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन अब सच ज़्यादा देर नहीं छिपने वाला था। डॉक्टर ने जांच की और रिपोर्ट सामने आया कि रिया के पिता ने जब रिपोर्ट देखी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पता चल चुका था कि उनकी बेटी गर्भवती है। घर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। पिता का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि रिया उनके सामने खड़ी होकर कांपने लगी। उसने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की और अमन का नाम बताया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके पिता अमन से बात करेंगे और दोनों की शादी करवा देंगे, लेकिन उसके पिता ने अमन को फ़ोन किया। अमन ने फ़ोन उठाया, लेकिन जब उसके पता चला कि रिया के पिता को सब कुछ पता चल चुका है तो वह भी घबरा गया। उसने जिम्मेदारी लेने की बात तो की, लेकिन शादी की बात पर साफ साफ जवाब नहीं दिया। वह बार बार अपने परिवार का हवाला देता रहा। रिया के पिता का यह सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि जिस लड़के पर उनकी बेटी पूरा भरोसा किया, वह अब उससे बचने की कोशिश कर रहा है। उस रात रिया के घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था और पिता गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। रिया बार बार माफ़ी मांगती रही, लेकिन पिता का गुस्सा कम नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने रिया को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। रिया को यकीन नहीं हुआ कि जिस घर में वह बचपन से रहती आई थी, आज उसी घर का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो रहा है। पिता की बात सुनकर रिया को इतना बुरा लगा कि वह घर से निकल जाने का आखिर में फैसला ले लिया। वह रोते हुए अपने कुछ ज़रूरी चीज़ें और एक बैग में रखी और घर से निकल गई। उसके पास न पैसे थे और न ही जाने के लिए कोई जगह। उस समय रिया का दिमाग में सिर्फ अमन था और सबसे बड़ी उम्मीद थी कि अमन उसका साथ जरूर देगा। उसने अमन को फ़ोन किया और अपनी हालात बताई। अमन ने उसे अपने घर आने से मना कर दिया, लेकिन रिया के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह बिना सोचे समझे सीधे अमन के घर पहुंच गई। मूसलाधार बारिश हो रही थी कि तभी रिया अमन के घर के बाहर खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और दूसरा हाथ उसके पेट पर था। उसने दरवाज़ा खटखटाया कि कुछ ही देर बाद अमन ने दरवाज़ा खोला। रिया को उम्मीद थी कि अमन उसे अंदर जरूर बुलाएगा, लेकिन अमन के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था।
वह अपने परिवार के सामने रिया को देखकर घबरा गया। रिया किसी तरह घर के अंदर पहुंची और उम्मीद भरी नज़रों से अमन को देखने लगी। लेकिन अमन के परिवार वालों ने जब रिया का पेट देखा तो उन्हें बात समझने में देरी नहीं लगी। घर में जमकर हंगामा हुआ। अमन के पिता ने रिया को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। अमन खुद भी चुपचाप खड़ा रहा। रिया बार बार उसकी तरफ देखती रही कि शायद वह उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, लेकिन अमन ने उसे उसका उस समय बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। आखिर में अमन के पिता ने रिया को घर से बाहर जाने को कह दिया। बाहर बारिश पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। रिया ने कुछ पल के लिए दरवाजे के सामने खड़े होकर अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर जिस लड़के ने उसे पूरी ज़िंदगी साथ देने का वादा किया, वह आज उसे इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकता है। लेकिन अमन ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया सड़क पर अकेले खड़ी थी। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी और आंसू से बारिश में मिल चुके थे। वह धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। कुछ देर जाने के बाद उसके पैर जवाब देने लगे। वह एक बंद दुकान के सामने बैठ गई। उसने अपना पेट पर हाथ रखा और मन ही मन तय कर लिया कि भले ही दुनिया उसका साथ छोड़ दे, लेकिन वह अपने बच्चे के साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी पहुंचे। उनका नाम शंकर था। वह रात में अपनी चाय की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। उन्होंने बारिश में अकेली लड़की को देखा तो वह रुक गए। उन्होंने रिया की हालत देखी और उससे घर के बारे में पूछा। रिया ने पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि रिया किसी अजनबी पर भरोसा करने से डर रही थी। शंकर ने भी उस पर सवालों की बौछार नहीं की, बल्कि उन्होंने बस इतना कहा कि बारिश रुकने तक वह उनकी चाय की दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में बैठ सकती है। रिया काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन वह आखिर में वह उनके साथ चले गई। शंकर की पत्नी सावित्री ने जब रिया को देखा तो वह तुरंत उसके लिए सूखे कपड़े और खाना लेकर आई। रिया ने खाने से मना कर दिया, लेकिन सावित्री ने उसे समझाकर खाना खिलाया। उस रात रिया पहली बार किसी के सामने फूट फूट कर रोई। अगली सुबह शंकर को पता चला कि रिया पढ़ी लिखी है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह किसी सहारे के बैठने के बजाय खुद के पैरों पर खड़ी हो। रिया ने भी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी कोशिश के बाद उसे एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। वेतन ज़्यादा नहीं था, लेकिन रिया को पहली बार लगा कि वह अपने बच्चे के लिए खुद कुछ कर सकती है। दिन गुजरते गए। रिया ने अपनी प्रेगनेंसी पूरी की और एक बेटी को जन्म दी। बच्ची का पहली बार गोद में लेते ही रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बच्ची का नाम आशा रखा, क्योंकि उस समय उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। उसी समय यह बच्ची उसके लिए जीने का वजह बनी थी। शंकर और सावित्री ने भी उस बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। लेकिन रिया ने अपने अतीत को वहीं ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी बदली और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लग गई। कुछ ही साल बाद उसने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। अब रिया किसी की मजबूरी नहीं थी। वह अपने बेटी को खुद पाल रही थी और उसे अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। अब उधर अमन की ज़िंदगी बाहर से सब सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। समय बीतने के साथ उसने अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने कई बार रिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रिया का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन अमन को पता चला कि रिया अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर ली है, इसलिए अमन रिया से मिलने पहुंच गया। अमन ने रिया से माफ़ी मांगी और कहा कि उस समय वह काफ़ी डर गया था। उसे अपने परिवार और समाज का डर था, इसलिए उसने रिया का साथ नहीं दिया था। रिया ने उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन उसने उसे तुरंत माफ़ नहीं किया। रिया ने साफ कह दिया कि माफ़ी मिल सकती है, लेकिन पुराना रिश्ता वापस मिलना ज़रूरी नहीं है। अमन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने रिया से दोबारा शादी के लिए दबाव नहीं बनाया, इसके बजाय उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाने की इच्छा बताई। रिया ने कुछ ही समय बाद उसे अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त दी। पहली बार अमन ने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस बच्चे से वह कभी डरकर भाग रहा था, वही बच्चा आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। लेकिन रिया ने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद किया। उसने अमन से शादी की बात नहीं की। वह अपनी बेटी के साथ खुश थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। कुछ ही साल बाद रिया ने एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया। स्कूल का नाम उसने अपनी बेटी के नाम पर रखा, आशा। एक दिन स्कूल की एक करीब लड़की आई। वह बहुत डरी हुई थी और अपने ज़िंदगी से काफ़ी परेशान होकर बताने लगी। रिया ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसे देखकर मुस्कुराई और कही, किसी भी मुसीबत में फंस जाना ज़िंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि असली हार तब होती है जब इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ दे।
रिया ने उस लड़की की मदद की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिस दर्द से वह कभी अकेले गुजरी थी, आज उसी अनुभव की वजह से वह उसे पूरी जिंदगी लड़कियों की ज़िंदगी बदल रही है। और शायद यही उसकी कहानी की सबसे खूबसूरत हिस्सा था। जिस लड़की को उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था, जिसे उसके परिवार के प्रेमी ने बारिश में दरवाजे बाहर छोड़ दिया था, वही लड़की कुछ साल बाद अपने दम पर खड़ी है और दूसरों के लिए सहारा बन रही है। रिया ने अपनी बेटी को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी गलत वजह से पैदा हो गई। वह हमेशा अपनी बेटी से कहती रही कि इंसान की पहचान हमेशा उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। और रिया की ज़िंदगी ने आखिरकार उसे यही सिखाया कि कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा दिन हमेशा असली ताकत दिखाता है। लेकिन उसी रात और उसे शंकर और सावित्री जैसे दो पति पत्नी मिले, जिन्होंने बिना किसी रिश्ते के उसे परिवार में दिया। और जिस लड़के ने उसे अकेला छोड़ दिया था, वह बाद में वही लड़का गलती समझ लिया। लेकिन तब तक रिया इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। रिया की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी बेटी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू की। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें डर कम था, आत्मसम्मान ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात, उसे अब किसी के वादे पर भरोसे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिया था कि कभी कभी हमें इंसान को उससे दूर कर देती है जिससे हम अपना पूरी दुनिया समझते हैं, ताकि हम यह सीख सकें कि हमारी असली ताकत किसी दूसरे से नहीं बल्कि हमारे अपने खुद से होती है।